नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। देखिए, तैयारी के लिए आप लोग आगे की जो तैयारी है, जो वैकेंसी आने वाली है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। मैं उनको बता दूं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, कम मार्क्स हैं, 60 तक मार्क्स हैं, तो 60 तक तो सिलेक्शन नहीं होगा, 70 तक भी नहीं है, 80 तक भी चांसेस नहीं है। ठीक है, 90 से ऊपर वाला, 90 से 5 ऊपर वालों का कह सकते हैं। तो देखिए, हताश होने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। अपनी गलतियों से ही सीखा जाता है, तो आप भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको जितनी भी वीडियो हैं वो सारी मिल जाएंगी, और जितना भी मैं आगे नई वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से रिलेटिव टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगी वो आपको मिलता रहेगा, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा भी है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। और जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको आज बाजेंटाइन कला के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो बाजेंटाइन कला प्राचीन यूनानी रोमन जो था उसकी पूर्व राजधानी थी। बाजेंटाइन कला क्योंकि महत्वपूर्ण है पीजीटी वालों के लिए भी और नेट जेआरएफ के लिए भी, आगामी जो वैकेंसी आ रही है उनको देखते हुए भी ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इस समय वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए, बाजेंटाइन कला क्या क्या है। 1453 ईस्वी, 330 से 1453 ईस्वी तक इसका समय था। बाइजेंटियम, बाइजेंटियम, देखिए, बाजेंटियम प्राचीन यूनानी रोमन की पूर्व राजधानी था। और पूर्व राजधानी किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, किसने बनाया था? कॉन्स्टेंटाइन ने। कब बनाया था? और कॉन्स्टेंटाइन ने 330 ईस्वी में इसको बनाया था, और नाम दिया था, इसकी राजधानी बनाया था, क्योंकि नेट से रिलेटिव है, राजधानी बनाया था तो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम दिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटाइन ने इसको जो नाम दिया था वो कॉन्स्टेंटिनोपल दिया था। और वर्तमान में टर्की का देश जो है इस्तांबुल नगर है, यही वाला वर्तमान में इस्तांबुल नगर, इस्तांबुल नगर किसका? टर्की का इस्तांबुल नगर है ये है। अब देखिए, कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजकीय धर्म घोषित करने के पश्चात बाजेंटाइन जो था वो ईसाई कला का प्रमुख केंद्र बन जाता है। ठीक है, अब आगे, क्योंकि इस कला का जो प्रमुख केंद्र था वो बाजेंटियम था, इसलिए इसको बाजेंटाइन कला नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, ये इसका प्रमुख केंद्र था। चलिए अब आगे, बाजेंटाइन कला की कौन सी विधा या प्रसिद्धि, बाजेंटाइन कला की सबसे बड़ी जो प्रसिद्धि थी या कौन सी विधा सबसे अधिक प्रचलित थी, तो वह थी मणिकुट्टम विधि। मणिकुट्टम विधि, मणिकुट्टम विधि जो थी वो सबसे प्रचलित थी, सबसे प्रसिद्ध रही है। इसी विधि से चित्र बनाए गए हैं। जितना आप देखेंगे कला का रूप मणिकुट्टम विधि में उभरा हुआ है, इतना अन्य किसी विधि में नहीं उभरा हुआ दिखाई देता है। रंगीन छोटे छोटे संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया था। संगमरमर के रंगीन छोटे छोटे टुकड़ों का मणिकुट्टम विधि में प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और साथ साथ रंगीन शीशों का मैं लिखाई देती हूँ प्रयोग, संगमरमर के रंगीन टुकड़े व कांच के रंगीन टुकड़े। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। रंगीन शीशों के टुकड़े या रंगीन कांच के टुकड़े, इनका प्रयोग किया गया है। अब देखिए, बाजेंटाइन कला जो थी मूलतः धार्मिक थी। कैसी थी? धार्मिक।
और धार्मिक तत्व को लेकर ही यह आगे बढ़ी थी। जो कला का रूप सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, कला का रूप, उसका नाम था मोज़ेक। मोज़ेक नाम था। ठीक है। तो सम्राट जस्टिनियन प्रथम था, उनके शासनकाल में ये कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चरमोत्कर्ष काल, सम्राट जस्टिनियन। ठीक है, आगे देखिए। सम्राट जस्टिनियन के शासनकाल में ही क्या क्या चित्रित हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखा देती हूँ। सम्राट जस्टिनियन के काल में रेवेन्ना के सान वाइटेल चर्च का निर्माण हुआ था। के सान वाइटेल किसके शासनकाल में? सम्राट जस्टिनियन प्रथम के शासनकाल में यह है रेवेन्ना के सान वाइटेल नामक गिरजाघर का निर्माण हुआ था और इसमें इसकी चरम उन्नति दिखाई देती है। ठीक है, बाजेंटाइन कला में पीले रंग का बहुलता से प्रयोग किया गया है। रंग पीला, ठीक है, जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है और आकृति चित्रण निषेध कर दिया गया था। आप देखेंगे बाजेंटाइन कला में 100 वर्ष तक एक ऐसा समय था जब आकृति चित्रण निषेध कर दिया गया था। वो समय था 100 वर्ष तक आकृति चित्रण निषेध, 100 वर्ष तक। और ये जो 100 वर्ष तक आकृति चित्रण निषेध किया गया था, तो ये संकटपूर्ण युग जो था वो किसके समय में था? किसके समय? लियो तृतीय। यहाँ पर जितनी भी ईसा मसीह की मूर्तियां थी चर्च से, द्वारों से, वो सब हटाई गई, उनको सबको तोड़ दिया गया, कुछ को हटा दिया गया और वहां पर एक क्रॉस का चिन्ह खड़ा कर दिया गया था ईसा मसीह की जगह पर। उनका मानना था सम्राट ईसा की ऐसी प्रतिमा मैं नहीं देख सकता हूं जो ना बोल सकती है और ना ही सांस ले सकती है। ये किसका मानना था? लियो तृतीय का मानना था कि मैं ऐसी प्रतिमा को नहीं देखना चाहता हूं या नहीं देख सकता हूं जो ना सांस ले सकती है और ना ही बोल सकती है। उसके स्थान पर इन्होंने क्रॉस को खड़ा कर दिया था। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलकर थियोफेलिस की पत्नी थियोडोरा ने, उनका पुत्र था माइकेल तृतीय। माइकेल तृतीय आते हैं और माइकेल तृतीय ने तृतीय की जो ईसा मसीह की जो प्रतिमा थी पुनः स्थापित करवाई। ईसा की प्रतिमा पुनः स्थापित की। ठीक है, अब देखिएगा बाजेंटाइन कला की दूसरी बड़ी इमारत, पहली तो यही पूछ लेता है और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी बड़ी इमारत थी इसकी हेगिया सोफिया गिरजाघर। लिखेंगे हेगिया सोफिया गिरजाघर। और ये जो नगर है आज इस्तांबुल में है, आधुनिक तुर्की में इस्तांबुल में है। बाजेंटाइन कला का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है सेंट बसील का गिरजाघर। सेंट वसील का अन्य उदाहरण। अब देखिएगा दोनों हेगिया सोफिया का जो गिरजाघर था
ये 537 ईस्वी में लगभग ये तैयार किया गया था। और जो ये है, ये मास्को रूस में स्थित है। कौन सा? सेंट वसील का गिरजाघर। ठीक है, तो ये जितना था बाजेंटाइन कला में मैं आपको लिखा चुकी हूँ। आगे फिर मैं इससे आगे का आपके लिए लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको तैयार करेंगे। और देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो अभी से पढ़ेंगे। आगे की वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अभी से पढ़ना शुरू कर दें और डीपली पढ़ें। कुछ भी ये सोच के ना पढ़ें कि हमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, पढ़ाई में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। सब पढ़िए, सब पढ़ेंगे तभी आप सब कुछ कर पाएंगे और 100 से ऊपर का टारगेट आपका बन जाएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।